चलिए सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वॉइस का स्पेशल रूल्स, ठीक है ना। वॉइस का स्पेशल रूल्स जो आपको हम बताने वाले हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कल हमने बताया था आपको बहुत सारे मतलब टाइम एंड टेंस के जितने भी रूल्स थे लगभग हमने उन सभी को क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं स्पेशल रूल्स में, सबसे पहला अगर बात किया जाए, देखिएगा ध्यान से, पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब, ठीक है, पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब कि अगर सेंटेंस में मान लीजिए मॉडल वर्ब आ गया, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग उसका कैसे पैसिव बनाएंगे, ये सभी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर सेंटेंस में एक्टिव में आपका स्ट्रक्चर दिया हो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, ओके, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद तो हमारा वर्ब वन आता ही है, ये तो सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसके पैसिव का बात किया जाए, पैसिव का सुनिए, तो पैसिव इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका होगा क्या बाबू लोग, मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब दिया रहेगा एक शैल और विल को छोड़कर, क्योंकि शैल विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, हम लोग सभी स्टूडेंट आप लोग भी जानते होंगे। मॉडल वर्ब, उसके बाद यहां हम लोग देंगे बी, अब बी के बाद वर्ब 3 प्लस बाई। आ रहा है बात समझ में ना। अब ये सर बी कहां से आ गया, तो भैया हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब 3 नहीं हो सकता है। हमने आपको पिछले वीडियो से ही बताते मैं आ रहा हूं, ठीक है, कि सेंटेंस के पैसिव में बी वर्ब का जनरल यूज होता है। अब यहाँ ये मॉडल वर्ब है, इसलिए हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1 आता है तो बी होता है, बी के बाद वर्ब 3 होता है। जैसे हम बोले ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, इंग्लिश कैन था तो कैन, बी स्पोकन बाई, ही का क्या हो जाएगा हिम, क्योंकि इसमें बाई जो है आपका क्या है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हम बोले माई ब्रदर शुड, ओके, डू दिस वर्क, माई ब्रदर शुड डू दिस वर्क, जैसे इस सेंटेंस को हम पैसिव बनाते हैं, माई ब्रदर शुड डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, क्या हो जाएगा, अब इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव होगा दिस वर्क, ओके, शुड बी डन बाई माई ब्रदर। मतलब कोई सा भी मॉडल वर्ब है सेंटेंस में, कोई भी मॉडल वर्ब का यदि यूज हो तो हमारा क्या होना चाहिए, मॉडल वर्ब के बाद हमारा वर्ब 3 होना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोग को होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो बता सकते हो। चलो रूल नंबर, स्पेशल रूल में हमारा सेकेंड है पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। हम लिख देते हैं यहां पर, एक स्टैंडर्ड लेवल से आप पढ़ाई करिएगा तो आसान होता है। पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव तो आप जानते हो कि सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है जी, सब्जेक्ट के बाद मान लीजिए 2 प्लस वर्ब 1 को हम लोग बोलते हैं। जैसे हम ये बताने का प्रयास करें कि इन्फिनेटिव होता क्या था, 2 प्लस वर्ब 1। मान लीजिए अगर सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद जो भी दिया है आपका इज आर एम, ओके, वाज वर, हैज हैव हैड, हैज हो गया आपका, हैव हो गया आपका, हैड हो गया आपका, उसके बाद 2 प्लस वर्ब 1 दिया हो, 2 प्लस वर्ब 1 दिया हो, तो सुनिए अगर इसका हमको पैसिव बताना है बहुत ही इजी है। वही बात है जैसे मॉडल वर्ब में आपका मतलब मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1 होता है, ठीक है, इन्फिनेटिव में भी 2 के बाद हमारा वर्ब 1 होना चाहिए, ठीक है।
आइए अगर इसके पैसिव लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आपका दिया रहे, मतलब अगर इज आर एम दिया रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम करेंगे, हैज हैव दिया रहे तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, वाज वेयर दिया रहे तो उसके अकॉर्डिंग। अब इतना के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फिर लिखेंगे टू, और टू के बाद बी देंगे, बी के बाद हम वर्ब थ्री देंगे। सुनिएगा, बी के बाद हम वर्ब थ्री। अब यहां भी टू के बाद सर बी कहां से आ गया, क्योंकि पैसिव में आप डायरेक्ट वर्ब थ्री नहीं दे सकते हो, यू मस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है ना। अगर टू के बाद वर्ब थ्री नहीं दे सकते हो तो बी वर्ब का यूज होगा, और बी हमारा वर्ब वन है, ठीक है ना। एकदम आसान है, एकदम आसान है। मॉडल वर्ब में भी बी प्लस वर्ब थ्री, इन्फिनिटी में भी बी प्लस वर्ब थ्री। अच्छा, जैसे हम बोले ही इज टू स्पीक इंग्लिश, ही इज टू स्पीक इंग्लिश। अब इसका हमको बताना है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो क्या हम लोग बनाएंगे, आप ही बताओ, आप ही बताओ। इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी इज होगा, इंग्लिश इज टू बी स्पोकन, इंग्लिश इज टू बी स्पोकन बाय हिम, बाय हिम। क्या कहीं प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट? क्या किसी भी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। हम बोले माई सिस्टर हैज टू कुक फूड, तो क्या हो जाएगा, फूड हैज टू बी कुक्ड बाई माई सिस्टर, ठीक है। ही वॉज टू स्पीक इंग्लिश, या ही इज टू प्ले क्रिकेट, ही हैज टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाई हिम। अरे बात समझ में ना, मतलब मॉडल वर्ब हो या आपका क्या हो बाबू, टू प्लस वर्ब वन हो, दोनों में एक ही कॉमन चीज है कि बी प्लस वर्ब थ्री का यूज होता है पैसिव में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। एकदम एकदम आसान है सब चीजें, अगर आप इसको एक कायदे से पढ़िएगा, ठीक है ना, एकदम आसान है। देखिएगा, अगर हम इंपरेटिव का बात करें तो जनरली इंपरेटिव में तीन चीज होता है। सुनिएगा, एकदम एक ट्रिक वाइज हम लोग सीख रहे हैं, तीन चीज इसमें होता है, आपको हम बता देते हैं वो तीन क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपका ऑर्डर होता है, ठीक है, एक ऑर्डर होता है, दूसरा हमारा एडवाइस होता है, ऑर्डर होता है, दूसरा हमारा एडवाइस होता है, और तीसरा हमारा रिक्वेस्ट होता है, ठीक है ना। एकदम अच्छे से समझदारी से सीखते चलना है, पढ़ते चलना है, ठीक है ना। अब ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हमारा इंपरेटिव सेंटेंस तो आप जानते ही हैं, वैसा सेंटेंस मतलब द सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इसी को ना हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव जी। अगर हमारा सेंटेंस ऑर्डर में दिया होगा तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर हम लोग सीधा देखेंगे, क्या करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। एकदम आसान है। अब इससे आसान चीजें क्या हो सकता है, जैसे हम मान लीजिए बोले ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये ऑर्डर है। ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोल दो, तो ये तो हमारा ऑर्डर है, तो क्या कर देंगे, द लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, द लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? एकदम आसान है, ठीक है। अगर बात हम लोग बाबू एडवाइस का करेंगे, एडवाइस का, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, ऑब्जेक्ट इसके पैसिव में। जैसे हम बोले हेल्प द पुअर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप दीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आप दीजिएगा शुड, शुड के बाद आप दीजिएगा बी या प्लस वर्ब थ्री। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर आपका, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव का। देख रहे हो सब में बी प्लस वर्ब थ्री। कहने का मतलब आपको शुरू में ही बताया गया है, थोड़ा दिमाग इसमें लगाइए कि बी का ही हम लोग पैसिव लिखते हैं। वर्ब वन का जरूरत हो, अब शुड चूंकि आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब वन, ठीक है। यहां मान लीजिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस वर्ब
3, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ओपन द विंडो, तो लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है, क्योंकि वर्ब 3 डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं ना। अच्छा, हम बोले हेल्प द हेल्पलेस, इसमें तो क्या करेंगे, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प। लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। क्या ये हार्ड है? आप ही बताओ, क्या ये थोड़ा सा भी हार्ड है जी? हमको तो नहीं लगता है, आपको भी नहीं लग रहा होगा। अच्छा, रिक्वेस्ट क्या होता है? जिसमें प्लीज या काइंडली लगा होता है, तो इसका तो पैसिव भैया सबसे आसान है, इसका तो पैसिव सबसे आसान है। क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू करके और हमारा क्या हो जाता है? पैसिव। जैसे हम बोले प्लीज हेल्प द पुअर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। एक बात याद रखिएगा कि पैसिव में रिक्वेस्टेड और काइंडली का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी के प्लेस पर तो यू आर रिक्वेस्टेड जोड़े हैं ना, ठीक है। तो तीनों चीज हमारा क्लियर होना चाहिए। ऑर्डर रहेगा तो लेट से बनाएंगे, एडवाइस रहेगा तो शुड का यूज करते हैं, और ये रिक्वेस्ट रहेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज हम लोग करेंगे। कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। ओके, आइए इस पर एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम बोले क्लोज द गेट, अब आप अपने से बताइएगा, ये आपका, हम बनाने वाले नहीं है, ये होमवर्क है, आप सभी कमेंट करिएगा, हम केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दूसरा हम बोले प्लीज क्लोज द गेट, प्लीज क्लोज द गेट। जो स्टूडेंट हम देखिए जो बनाकर भेजेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप पूरा देखे हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही, मतलब एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटी निभाए हैं। थर्ड है हमारा लव द चिल्ड्रेन। ये तीनों का तीनों आप लोगों को क्या करना है, ये तीनों का तीनों आप लोगों का क्या करना है, कमेंट करके, ठीक है ना, मतलब कमेंट कर देना है कि तीनों का हमारा क्या होगा, पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तीनों का आप लोग को पैसिव स्ट्रक्चर क्या करना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, पैसिव ऑफ इंपरेटिव वेयर नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, नो ऑब्जेक्ट इज गिवन मतलब वही है, उसमें कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं देता है। जैसे हम हेल्प द पुअर बोले, ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर ही है, बट उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हम केवल बोले गो, गो केवल हम बोल दिए गो। अब इसका पैसिव पूछ दिए तो क्या लेट से बनाएंगे? नहीं, इसमें आपको करना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर टू प्लस जो दिया होगा, सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, कोई दिक्कत है? कम हेयर, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। देखिए हम ये बता रहे हैं कि इंपरेटिव में यदि ऑब्जेक्ट दिया है तब तो लेट से बनाएंगे ऑर्डर वाला, लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो यू आर ऑर्डर टू। अगर एडवाइस हो रहा, हम बोले वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग में क्या आपका ऑब्जेक्ट है और एडवाइस भी है, तो हम लोग सीधा क्या बना देंगे, यू आर एडवाइस टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, आपसे दो इसमें भी होमवर्क है, स्टैंड प्रॉपरली और दूसरा है वॉक एवरीडे। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, होमवर्क है, ठीक है ना, कि इसको हम लोग कैसे पैसिव बनाएंगे, ये भी आपका होमवर्क है। अच्छा, अगला बात हम करते हैं, ठीक है, पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट में, तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, मतलब कि ऐसा पैसिव आप देखेंगे जिसमें डबल ऑब्जेक्ट दिया गया हो, जिसमें दो ऑब्जेक्ट दिया गया हो। जैसे हम बोले ही टीचेज
मी ग्रामर, ही टीचेज मी ग्रामर। देखिएगा, सुनिए, सबसे पहले ही टीचेज, वह पढ़ाता है, किसे, मुझे, और क्या, ग्रामर। यानी एक मी भी ऑब्जेक्ट है और एक आपका ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है। अब डबल ऑब्जेक्ट बहुत ही आसान है, इससे डरना नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर इसका पैसिव बना देंगे। ऑप्शन वाला तो दिया ही रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए लेकर आप पैसिव बना दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मी को लेते हैं और आप टेंस भी देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या करेंगे, आई एम टॉट ग्रामर, आई एम टॉट। अब देखिए आई एम टॉट, अब टॉट के बाद भाई जो दिया रहेगा ऑब्जेक्ट दीजिएगा ना, टॉट ग्रामर बाई हिम, ये भी आपका सही है। अच्छा जी, और मान लीजिए यदि हम बोले ग्रामर से बनाते हैं तो क्या कर देंगे, ग्रामर इज टॉट, ग्रामर इज टॉट, ठीक है ना। ग्रामर इज टॉट टू मी बाई हिम। अब आप कहेंगे सर ये टू कहां से आप लिख दिए, तो देखिए जब पर्सन आगे रहेगा ना, जब पर्सन रहेगा तो जनरली टू का यूज किया जाता है। अब इसमें आगे आपका टॉट के बाद क्या ग्रामर पर्सन है, नहीं, नोट लिख लो, जब पर्सन रहेगा तो टू का यूज करेंगे, जब पर्सन नहीं रहेगा तो टू का यूज नहीं करेंगे। हम बोले माई फादर, ओके, गेव मी ए पेन, माई फादर गेव मी ए पेन। आपको इसका क्या करना है, डबल ऑब्जेक्ट में पैसिव बनाना है। इसका क्या करना है, डबल ऑब्जेक्ट में पैसिव बनाना है, कि हम लोग कैसे बनाएंगे। और दूसरा है सोहन टॉट हिम इंग्लिश, सोहन टॉट हिम इंग्लिश। ये दोनों सेंटेंस का आपको क्या करना है, बनाना है पैसिव, ठीक है ना, इसका पैसिव बनाना है। अच्छा, अगला रूल क्या कहता है, ओके, कि कुछ ऐसे भी पैसिव हमारे बनते हैं, सुन लीजिए, कुछ ऐसे भी पैसिव बनते हैं जिसमें मान लीजिए अगर एक्टिव में समवन, आपको बताते हैं नो वन, समबडी, एनीबडी, इस टाइप का दिया रहता है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट में इन सभी चीजों का यूज नहीं करते हैं। या दिया रहे मान लीजिए पुलिस, या दिया रहे डॉक्टर, ठीक है, तो इन सब चीजों का हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि समवन ये तो मान लीजिए क्या है जी, ये तो आपका ऐसा वर्ड है जिसको इनडेफिनिट वर्ड बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम बोले समवन हैज सीन हिम, समवन हैज सीन हिम, ये हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट ही है, प्रेजेंट परफेक्ट ही, लेकिन एक बात हमको आप बताइए कि क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे ही हैज बीन सीन बाय समवन, नहीं, उसमें हम लोग समवन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडेफिनिट वर्ड है। अगर डॉक्टर पुलिस लगाते हैं तो उसको सब कोई जानता है कि मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया गया है तो पुलिस के द्वारा, किसी का इलाज किया गया है तो डॉक्टर के द्वारा, इसलिए हम लोग डॉक्टर पुलिस का यूज उस कंडीशन में नहीं करेंगे। आया बात समझ में ना, हम कहना क्या चाहते हैं, आप समझ पा रहे हैं ना। तो समझने का कोशिश करिए, ऐसे सेंटेंस में हम लोग समबडी, समवन, ये सब का यूज ऑब्जेक्ट में नहीं करेंगे। ओके, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल है जिसको हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 3 में आपका वॉइस का 2 वीडियो हुआ, ठीक है। अगला वीडियो आपका आएगा पार्ट 3 वाला, जो ठीक है वो स्टैंडर्ड लेवल का और होगा। लेकिन देखिए इंटरमीडिएट का बात करें तो मतलब रूल 1 और रूल, मान लीजिए जो वीडियो 1 पार्ट 1 पार्ट 2 से ही ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव का कैसे बनाएंगे। कुछ ऐसे भी मान लीजिए वर्ड होते हैं जैसे नो हो गया, सरप्राइज हो गया, कंटेन हो गया, ये सब के साथ बाई ना लगाकर, जैसे नो के साथ हम टू लगाते हैं, सरप्राइज एट का यूज करते हैं। अब बात समझ में ना, तो उस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। आप कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, जय हिंद।